नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दांगी जीएस में। तो चलिए आज हम लोग भारत की मिट्टियाँ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 प्रकार के। अगला प्रश्न, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट। अगला प्रश्न, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलवायु संरचना एवं उच्चवाच की विविधता। अगला प्रश्न, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलोढ़। अगला प्रश्न, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खादर। अगला प्रश्न, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर। अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तलोचन से। अगला प्रश्न, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 600 मीटर। अगला प्रश्न, गंगा के मैदानों की पुरानी कचरी मिट्टी कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांगर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, गंगा के मैदान की पुरानी कचरी मिट्टी कहलाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर। अगला प्रश्न, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24%। अगला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीक की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोमट। अगला प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग के दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। अगला प्रश्न, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, तीनों राज्य में। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। अगला प्रश्न, काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है, असत्य है। अगला प्रश्न, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेगुड़ मिट्टी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी के बारे में। अगला प्रश्न, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल और पीली मृदा। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल मिट्टी। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, बिल्कुल सही है। यह शुष्क और आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। ये अधिकांश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालाबार तटीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेटेराइट मिट्टी में। अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालाबार तटीय प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरोक होने के कारण अनुवर होता जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिप हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लेटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। यह एक क्षारीय मिट्टी है, यह गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लेटेराइट मिट्टी में सिलिस की अधिकता होती है, सिल्क की अधिकता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन है। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60%। अगला प्रश्न, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर पठार पर अत्यधिक मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृक्षों के बड़े पैमानों पर कटाई। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन रोपण द्वारा। अगला प्रश्न, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, निचलन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरखाल मिट्टी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसका कारण चंबल में खंडा बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अब नालिका यानी क्वेश्चन में गली हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्लीय। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी में। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले